दोस्तों में सुनील, आज हम जानेंगे अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर किए जाने का कारण एवं अहमदनगर का इतिहास जो आजकल अधिक चर्चा में है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती को चिह्नित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि उनकी सरकार उनके नाम पर अहमदनगर का नाम बदल देगी। पश्चिमी महाराष्ट्रियन शहर अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर के नाम पर अहमदनगर जिले का नाम रखने का फैसला किया है। यह फैसला लेना हमारी सरकार का सौभाग्य है। अहिल्या देवी का कार्य हिमालय पर्वत जितना बड़ा और महान था। उनका नाम लेने से इस जिले का सम्मान बढ़ेगा। इससे पहले दिसंबर 2022 में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने राज्य विधान परिषद को सूचित किया था कि वह शहर का नाम बदलकर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी नगर करने के लिए जिला प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं। अहमदनगर शहर का पहला नाम कैसे पड़ा? जिले की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अहमदनगर 240 ईसा पूर्व से कुछ प्रमुख राज्यों का हिस्सा रहा है, जब मौर्य सम्राट अशोक के संदर्भ में आसपास का उल्लेख किया गया है। मध्ययुगीन काल में इस क्षेत्र पर राष्ट्रकूट राजवंश, पश्चिमी चालुक्यों और फिर दिल्ली सल्तनत का शासन था। पिछले मामले में शासन प्रत्यक्ष नहीं था और अफगान सैनिक अलादीन हसन गंगू द्वारा विद्रोह के कारण दक्कन में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। बाद के वर्षों में अहमदनगर, जिसे तब निजामशाही के नाम से जाना जाता था, उस साम्राज्य से उभरने वाले 5 स्वतंत्र राज्यों में से एक बन गया। 1486 में मलिक अहमद निजाम शाह ने बहमनी सल्तनत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। उसने 1490 में बहमनी साम्राज्य के राजा को सफलतापूर्वक पराजित किया, जिसने उसे सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की थी। 4 साल बाद उसने सीना नदी के बाएं किनारे पर, जहां उसने सेना को हराया था, के करीब एक शहर की नींव रखी। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा अहमदनगर। निजाम शाह ने बाद में दौलताबाद के किले पर भी कब्जा कर लिया और वहां अपनी सेना तैनात कर दी। अपनी दयालुता, शांतिपूर्ण आचरण और दक्षता से वह स्थानीय और विदेशी मुसलमानों और मराठा किसानों और चिंताओं की वफादारी जीत सके। चूंकि उनका मूल हिंदू था, इसलिए उन्हें ब्राह्मणों का विश्वास जीतने में कोई कठिनाई नहीं हुई, जिन्हें हिंदुओं द्वारा अत्यधिक माना जाता था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक ए डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में उनके बारे में लिखा। 1490 में अहमदनगर के संस्थापक अहमद निजाम शाह बहमनी राजाओं के मंत्री निजामुल मुल्क भैरी के पुत्र थे। यह निजामुल मुल्क भैरू नाम के एक ब्राह्मण अकाउंटेंट का बेटा था। इस प्रकार अहमदनगर राजवंश स्वदेशी मूल का था। अहिल्याबाई का जन्म अहमदनगर के चोंडी गांव में ग्राम प्रधान मनकोजी शिंदे के यहाँ हुआ था, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी को शिक्षा मिले, जो उस समय काफी दुर्लभ थी। ऐसा माना जाता है कि पेशवा बाजीराव के सेना कमांडर मल्हार राव होलकर ने 8 वर्षीय अहिल्याबाई को चोंडी में एक मंदिर सेवा में देखा था। उनकी भक्ति और चरित्र से प्रभावित होकर उन्होंने अपने बेटे खांडे राव से शादी करने का फैसला किया। 1754 में भरतपुर के राजा के खिलाफ कुंभेर की लड़ाई में उनके पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने मालवा पर अधिकार कर लिया। उन्होंने अपने ससुर के मार्गदर्शन में प्रशासनिक और सैन्य रणनीतियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिनका मानना था कि उन्हें अपने लोगों का नेतृत्व करना चाहिए, न कि खांडे राव के निधन के बाद सती द्वारा मरना चाहिए। कुछ साल बाद अपने ससुर और बेटे की मृत्यु के बाद उसने पेशवा को अपनी सेना के समर्थन से शासक बनने के लिए याचिका दायर की। प्रशासन और मंदिर निर्माण में भूमिका। अपनी पुस्तक में नेहरू ने कहा कि होलकर का शासन, जो 30 वर्षों 1765 से 1795 तक चला, लगभग उस अवधि के रूप में प्रसिद्ध था जिसके दौरान सही व्यवस्था और अच्छी सरकार प्रबल हुई और लोग समृद्ध हुए। वह एक बहुत ही सक्षम शासक और संगठनकर्ता थीं। अपने जीवन काल में उनका बहुत सम्मान किया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में समुद्र दर्शन पथ और सोमनाथ प्रदर्शनी गैलरी का उद्घाटन किया, वे 1783 में होलकर द्वारा बनाए गए मंदिर प्राचीन सोमनाथ के खंडहरों को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा, आज जब दुनिया में कोई भी इस भव्य संरचना को देखता है, वह केवल एक मंदिर नहीं देखता है, वह एक ऐसे अस्तित्व को देखता है जो सैकड़ों हजारों वर्षों से मानवीय मूल्यों को प्रेरित करता रहा है, व्याख्या करता रहा है। एक स्थान जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले प्रकाश का स्थान कहा था, जिसका अर्थ है ज्ञान, और एक ऐसा स्थान जो आज भी दुनिया को बता रहा है कि असत्य से सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, आतंक से विश्वास को कुचला नहीं जा सकता।